हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लासापा अर्थात एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को सीखेंगे। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है और किन किन विधियों से इसको लगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा इस प्रकार से है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए उन संख्याओं का लासापा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करेंगे और आप लोग इसको ध्यान से सुनना और आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए दी गई संख्याओं का लासापा कहलाती है। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि लासापा को किन किन विधियों से ज्ञात किया सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लासापा की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो लासापा को अर्थात लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 विधियों का उपयोग करना होता है। पहली जो विधि हमारी होती है उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि जो हमारी होती है वो होती है भाग विधि, अर्थात हम लोग भाग विधि से भी लासापा ज्ञात करते हैं। और तीसरी जो विधि है ये विधि है अपवर्ती विधि। अपवर्ती विधि। इन तीनों विधियों से हम लोग लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ संख्याओं का उदाहरण लेंगे और लासापा की इन तीनों विधियों से उन संख्याओं का लासापा ज्ञात करेंगे अर्थात लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, संख्याएं हैं 15, 20 और 25। अब इन संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लासापा ज्ञात करेंगे। चलिए इन संख्याओं का लासापा अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। इसमें करना क्या होता है, जो संख्याएं दी गई होती हैं उनका अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 15 था और दूसरी संख्या हमारे पास 20 थी और तीसरी संख्या हमारे पास क्या है, 25 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से इन तीनों संख्याओं का लासापा ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, जो हमारा 15 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार में और 5 एक बार में डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 20 की बात करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 बार में और 10 जो होगा वो भी 2 से 5 बार में विभाजित हो जाएगा और 5 से 5 एक बार में विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर 25 की बात करते हैं तो 25 5 से विभाजित हो जाएगा 5 बार में और 5 से 5 एक बार में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का जो अभाज्य गुणनखंड आया 15 का वो आया 3 × 5 अर्थात 3 × 5 आया। और जो 20 का आया वो क्या आया, 2 × 2 और × 5 आया। और जो 25 था उसका हम लोगों का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या है, 5 × 5 यानी 5 × 5 आया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमको कौन सी नंबर तीनों में कॉमन मिलती है अर्थात उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें 5 आया है और यहाँ 20 का जो गुणनखंड हम लोगों ने किया था उसमें भी 5 आया है और 25 में भी 5 आया था। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 5 को नोट कर लेते हैं। इसके बाद जो भी नंबर बच जाती हैं उन सबको लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 बच गया था 15 में और 20 का जो गुणनखंड किया था उसमें हमारा 2 बार जो 2 आया था वो दोनों 2 बच गए थे और यहाँ पे 25 में एक 5 हमारा बच गया था। अब हम लोग को क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे या कैसे भी गुणा कर सकते हो, 5 को 3 से गुणा कर दो तो 5 या 15, 15 दूने 30 और 30 को 2 से गुणा करेंगे 60 आएगा और 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा।
ये आपका लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम हो जाएगा। और इस एलसीएम को हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि से हल किया है। और हम लोगों ने जो परिभाषा बताई थी वो परिभाषा क्या थी लघुत्तम समापवर्तक की, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, दी गई संख्याओं का लासापा कहलाती है। तो ये देखिए हमारा 300 आया है, 15, 20 और 25 का लासापा, अर्थात जो ये 300 छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15 से, 20 से और 25 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी विधि से लासापा को ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरी विधि का प्रयोग करके इन्हीं संख्याओं का लासापा निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। और दूसरी विधि हमारी क्या है, भाग विधि। दूसरी विधि हमारी क्या थी, भाग विधि थी। तो भाग विधि से हम लोग अब क्या करेंगे, लासापा निकालेंगे अर्थात एलसीएम निकालेंगे। ये हमारी दूसरी विधि थी। और उन्हीं संख्याओं को हम लोग यहाँ पे भाग विधि से सॉल्व करते हैं। तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी थी, 15 थी एक, दूसरी 20 थी और तीसरी 25 थी। अब देखिए अभी हम लोगों ने जो अभाज्य गुणनखंड विधि से लासापा निकाला था इन संख्याओं को, तो हम लोगों ने क्या किया था, 15 का अलग गुणनखंड किया था, 20 का अलग किया था और 25 का अलग किया था। लेकिन जैसे भाग विधि की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ में सभी संख्याओं को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए इसमें भी भाग विधि है लेकिन हम लोग गुणनखंडी विधि की तरह ही लगाते हैं। बस भाग विधि इसलिए हो जाती है क्योंकि तीनों संख्याओं को हम लोग एक साथ में, या जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उनको एक साथ में लेकर के फिर उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इस विधि को हम लोग भाग विधि कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें 15, 20 और 25 में 2 से कौन सी नंबर डिवाइड हो जाएगी। तो 15 नहीं डिवाइड होगी तो उसको ऐसे नोट करेंगे, लेकिन 20 जो है वो 10 बार में कट जाएगी और 25 नहीं कटेगी, तो 25 को हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से फिर 2 से देखते हैं तो आपका 15 नहीं डिवाइड होगा और 10 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, 25 नहीं डिवाइड होगा तो उसको ऐसे ही नोट करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं 2 से अब कोई संख्या इसमें डिवाइड नहीं होने वाली है। तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी होती है, 3 होती है, 3 होती है। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो जब 3 से इसको भाग देंगे तो 5 बार में 15 डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं डिवाइड होगा और 25 भी नहीं डिवाइड होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि 3 से कोई संख्या इसमें कटने वाली है कि नहीं कटने वाली, अर्थात भाग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हम लोग देखते हैं इस पर 3 से कोई भी संख्या इसमें विभाजित नहीं होगी। तो हम लोग 3 के बाद 5 जो हमारी अभाज्य संख्या उससे भाग देंगे। तो 5 का अगर एक बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 डिवाइड हो जाएगा और एक बार में ये 5 डिवाइड हो जाएगा और ये 5 बार में डिवाइड होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से 5 से ही विभाजित करेंगे तो ये दोनों एक ऐसे नोट हो जाएंगे और ये एक बार में 5 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे गुणनखंड आए हुए हैं इन्हीं गुणनखंड को क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। अर्थात हमको मिला था 2, फिर 2 मिला था और 3 मिला था और 5 मिला था और 5 मिला था, अर्थात 2 बार 2 आया था, 2 बार 5 और एक बार 3 आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300 होता है। इस प्रकार से यहाँ पे भी आप लोगों का एलसीएम निकल आया 15, 20, 25 का। तो ये जो विधि थी, ये कौन सी विधि थी, ये विधि हमारी भाग विधि थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी तीसरी विधि से इन्हीं संख्याओं का लासापा ज्ञात करेंगे। तो चलिए हमारी जो तीसरी विधि है वो है अपवर्त विधि। अपवर्त विधि छोटी संख्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है क्योंकि बड़ी संख्याओं का गुणा करना अर्थात पहाड़ा पढ़ना थोड़ा टाइम लेता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी अपवर्त विधि से, अपवर्त जो विधि हमारी है इस विधि से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर के लासापा ज्ञात करेंगे। तो चलिए अपवर्त जो विधि हमारी है, अपवर्त विधि हमारी है, ये तीसरी विधि है। इस विधि से हम लोग लासापा ज्ञात करेंगे। तो चलिए मान लिया कि हमारे पास, हमने एग्जाम्पल ले लिया है, हमारे पास संख्याएं हैं 2, 5 और 15, ये संख्याएं हमारे पास हैं। इन संख्याओं को हम लोगों को लासापा ज्ञात करना है इन संख्याओं का। तो अपवर्त विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपवर्त का मतलब ये होता है कि हम लोगों को लगातार
कॉन्जिक्यूटिव नंबर अर्थात क्रम से संख्याओं में गुणा करना होता है। ऐसे कि हमको 2 के लिए लिखना है तो 2 का हम क्या करेंगे, 2 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 से गुणा करेंगे फिर 4 आएगा, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। इसी प्रकार से इसमें गुणा करते जाएंगे। फिर 6 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, फिर 7 से गुणा करेंगे 14 आएगा, फिर ऐसे गुणा करेंगे 14 आएगा, फिर 8 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, फिर 9 से गुणा करेंगे 18 आएगा, फिर 10 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग गुणा कर सकते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग 5 की बात करेंगे तो जब 5 के 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 30 आएगा, और फिर 35 आएगा, फिर 40 आएगा, और फिर 45 आएगा, और फिर 50 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग अब क्या करते हैं, 15 की बात करेंगे। जब 15 की बात करेंगे तो 15 का पहाड़ा ही समझ लो पढ़ना होता है। एक बार 15 से गुणा होगा 1 आएगा, फिर 2 से होगा तो 30, फिर 45 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 105 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 135 आएगा, और फिर 150 आएगा। अर्थात अपवर्त विधि में हम लोगों को क्या करना होता है, एक प्रकार का पहाड़ा ही पढ़ना होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या मिल जाएगी वही हमारा 2, 5 और 15 का लासापा हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें 5 आता है और इसमें 5 नहीं मिलता है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे 10 आया, 2 वाले में देखिए 2 का जब हम लोग पहाड़ा पढ़े थे अर्थात 2 का जब अपवर्त लिखे थे 10 मिला था, इसमें भी 10 मिला है, लेकिन 15 में 10 नहीं आता है। इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 20 आता है इसमें, और 20 5 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन 15 के पहाड़े में 20 नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा और आगे बार 2 को और आगे बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10 बार 2 में गुणा किया था, फिर मैं 11 बार जब इसमें गुणा करेंगे तो 22 आएगा। इसी प्रकार से जब इसमें हम 12 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, फिर और आगे गुणा के 13 से तो 26 आएगा, फिर और आगे गुणा करेंगे तो 28 आएगा, फिर और आगे गुणा करेंगे तो 30 आएगा। अर्थात इसका टेबल हम लोगों को यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए इसमें तो यहाँ पे देखिए 30 से मिलता है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहली नंबर जो 2 और 5 और 15 में सबसे पहले मिल जाए वही हमारा इसका लासापा होगी। तो 2 में देखिए कोई भी नंबर मिला के देखिए तो तीनों में नहीं मिल पा रही, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं जो 30 है वो देखिए 5 वाले पहाड़े में भी 30 मिलता है और 15 वाले पहाड़े में भी 30 मिलता है। अर्थात जो हमारा 2, 5 और 15 है इसका जो लासापा आएगा अर्थात लासापा जो इसका आएगा वो क्या आएगा, वो 30 आएगा। अर्थात हम लोगों को अपवर्त विधि में क्या करना होता है, पहाड़ा पढ़ना होता है। जो भी संख्याएं दी होती हैं उनको पहाड़ा पढ़ना का मतलब ये होता है कि हम उसको 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, यानी कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रमागत संख्याओं से गुणा करते रहेंगे। और गुणा करते करते हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी ऐसी नंबर है जो तीनों या जो संख्याएं दी गई हैं 3 या 2 या 4 जिनका आप लोग लासा निकाल रहे हैं, उसमें कौन सी ऐसी नंबर जो सबसे पहले तीनों में या दोनों में या जो भी संख्याएं दी गई उसमें मैच करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो 2 का हम लोगों ने पहाड़ा पढ़ा था, तो यहाँ पे देखिए 10 बार हम लोगों ने यहाँ पहाड़ा पढ़ा था, तो यहाँ पे कोई संख्या मैच नहीं कर पा रही थी। 2 से 5 और 15 में तो मैच करती थी, लेकिन 2 में नहीं कर पा रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2 का गुणा और आगे बार भी किया था। यहाँ पे 10 बार किया, फिर 11 बार, फिर 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार किया, तो 15 बार हमको यहाँ पे 30 मिला था। फिर हम लोग यहाँ पे देखे तो यहाँ 5 में भी 30 मिल गया था, और फिर 15 में सबसे पहले यहाँ पे 30 मिल गया। यानी जो पहला जोड़ा मिलेगा वो 30 का ही मिलेगा, उसके बाद जो जोड़े आएंगे उससे कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले वाले ही जोड़े को हम लोग लिख लेते हैं लासा के रूप में। इस प्रकार से 2, 15 और 5 का जो लासापा होगा वो क्या होगा, 30 होगा। तो ये जो अपवर्त विधि होती है ये बड़ी संख्याओं के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि या गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं, और ज़्यादा सही हम लोगों की भाग विधि रहती है, क्योंकि भाग विधि से लासापा बहुत जल्दी से और आसानी से निकल आता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।